हेलो मेरे बाबू, आप लोग कैसे हो। तो आज तो मैं क्लास 10 का कल कल 12th क्लास का टाइम टेबल में बताया था। ठीक है, और आज मैं क्लास 10 का टाइम टेबल नहीं बताऊंगा। ठीक है, इसी में मैं टाइम टेबल बता दूंगा, नहीं तो अगला क्लास में ले लूँगा टाइम टेबल का। बट ये जो है ना, मैं ये आपको बता रहा हूँ। तो मैट्रिक में क्लास 10 का देखिए, क्लास 10 में मैथ में 100 में 100 कैसे लाएं। ठीक है, और आज मैं कुछ जो मैं टॉपिक बताऊंगा, सिलेबस मैथ का चैप्टर बाय चैप्टर बताऊंगा, उसका मैं फार्मूला एक एक चैप्टर बाय चैप्टर में बताऊंगा। और जब तक ये फार्मूला बताकर जब तक उस टाइप का क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, तब तक आप लोग का 100 में 100 आ ही नहीं सकता है। क्योंकि भाई 6 महीना भी टाइम है, 6 महीना में 100 में 100 मैं लाऊंगा। ठीक है, मेरे गारंटी करो, आकाश पर गारंटी करो। ठीक है, आकाश पर बाबू लोग तो लोग गारंटी करा ना आई तब बोलिए जाए। ठीक है, अब देखो मैं हम स्टार्ट करते हैं। ठीक बा, क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं क्लास। ठीक बा, तो देखो पहला पहला चैप्टर का नाम क्या है, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या कितना नंबर का आएगा ये बताइए। वास्तविक संख्या मैट्रिक में कितना नंबर का आएगा, देखो 2 नंबर की आएगा। ठीक है, मैं ये अभी बता रहा हूँ। ये बहुपद कितना नंबर का आएगा भाई, 5 नंबर के आएगा। ये कितना आएगा, 2 नंबर के आएगा। ठीक है, द्विघात समीकरण कितना आएगा, 2 नंबर के आएगा। समांतर 2, 5। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखो ये सब मैं जैसे जैसे बता रहा हूँ, जैसे जैसे आ रहा है तैसे तैसे मैं बता रहा हूँ। ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति 10, त्रिकोणमिति और त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग कितना नंबर, 30 नंबर। कितना नंबर बताओ, कितना नंबर, दोनों मिलाकर 30 या 20 नंबर। ठीक है, अब देखो वृत्त 10, रचनाएं अभी कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, आएगा नहीं भी आ सकता है। देखो वृत्तों से क्षेत्रफल कितना नंबर, 13, 12 नंबर है। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल कितना कितना, 10। प्रायिकता 10, संख्यांकी 5, 5 जोड़ो कितना नंबर आया, कितना हुआ, 10, 20, 20 दूनी 40, 40, 50, 60, 70, 70 हो गया। 70 भाई देखो 80 हो गया ना, 80 और 2 2 4 2 6 2 8 कितना, 80 8 88, 12 नंबर कम हो गया। तो ये 12 नंबर ये मैं टॉपिक छोड़ दिया। और मैं कुछ एक या दो मतलब देखो भाई अंदाज में मिलाता हूँ, क्वेश्चन बैंक में मिलाता हूँ, क्योंकि ये ऐसे ऐसे आता है क्वेश्चन, इससे इस तरह आता है। ठीक है, तो हमको देखिए ये इतना नहीं पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है। देखो नहीं पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, नहीं पढ़ना है। ठीक है, ये भी नहीं पढ़ना है। अब देखो त्रिभुज, निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है, ये पढ़ना है। त्रिकोणमिति का परिचय, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, ये दोनों। ठीक है, वृत्त, अब देखो वृत्तों का क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन, संख्यांकी, प्रायिकता। कितना कितना चैप्टर पढ़ना है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 को चैप्टर पढ़ना है। 100 में 100 आएगा, क्योंकि 100 नंबर 200 सॉरी क्या कहलाता है, 50 गो ऑब्जेक्टिव मारना है 100 में से। कितना मारना है, 50 गो ऑब्जेक्टिव मारना है 100 में से। तो भाई मराएगा क्यों नहीं। अब देखो मैं आज आप लोग का इस क्लास में आप लोग का देखो ये चैप्टर खत्म, 100 में 100 वाले टॉपिक खत्म। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। देखो भाई जितना साइन साइन पर मारा हूँ उसको मैं पढ़ाऊंगा, अच्छे से पढ़ाऊंगा। ठीक है, जिसको गुणा के चिन्ह मैं दिया हूँ वो नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये 2 नंबर 4 नंबर वाले आप लोग पढ़े हैं, कोचिंग में पढ़े होंगे, हमको पता है। जितना भी 10 क्लास वाले लड़का है लड़की है सब कोचिंग में पढ़ा होगा, टोटल क्लास जाता होगा। जो भाई नहीं जा रहा है, जिसका आर्थिक स्थिति मतलब जिसका माता पिता का पैसा या किसी वजह किसी इशू के कारण अपने लड़के को नहीं पढ़ा रहे हैं और असो 2027 में एग्जाम है, तो भाई नहीं पढ़ रहा है, तो मैं उसके ही लिए स्पेशलिस्ट, उसके लिए मैं बता रहा हूँ। तो भाई देखो 6 महीना टाइम है, 6 महीना में अच्छा नंबर लाओ और घर का नाम रोशन करो। तो मैं बिना पढ़े हुए
कोचिंग जाए हुए मैं 100 में 100 अंक प्राप्त किया, 95 प्राप्त किया, 80 प्राप्त किया, ठीक है, 75%, 85% अंक लाया। किस क्लास से? तो आकाश ज्ञान केंद्र क्लास से, ठीक है। तो देखो मैं बता रहा हूँ, इतना मैं पढ़ा ये नहीं कर रहा हूँ कि मतलब साफा नहीं पढ़ाऊंगा, ट्रिक बता दूंगा, खटखट 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 बना लीजिएगा, बात खत्म है। सिर्फ दिमाग लगाना है, सिर्फ क्लास अच्छा से करना है, ठीक है। तो देखो पहले वाले बात भूला जाओ, तो एक दिन आते थे एक दिन नहीं आते थे, एक दिन आते थे एक दिन नहीं आते थे, ठीक है। अब देखो भाई एग्जाम का टाइम आ गया है, रोज ही आना है, रोज आप लोग को बताना है ट्रिक बाई ट्रिक, ट्रिक बाई ट्रिक। तो आप लोग सोचेंगे ट्रिक कहाँ से? अरे यार पैदा थोड़ी होता है, पढ़ोगे घर पर तब तो ट्रिक बनाओगे, बात ही खत्म। हम पढ़ते नहीं हैं, हमको सब लोग जानता है तो हम पढ़ते नहीं हैं, बट मेरे को पता नहीं चलता है मेरे पास ट्रिक आया कहाँ से। अभी बताओ ट्रिक आएगा कहाँ से? अब देखो ये सब अगला क्लास में बताऊंगा ट्रिक आता कहाँ से है और बताऊंगा कैसे कैसे बनता है, ठीक है। अब देखो जितना ये बाद में मैं पढ़ाऊंगा, जितना गुणा का चिन्ह दिया हूँ, ये जो साइन का ट्रिक मारा हूँ, साइन का टिक मारा हूँ, वो आप लोग का अभी बताऊंगा, ठीक है। और देखो पहला नंबर किस टॉपिक से, किस चैप्टर से मैं स्टार्ट करूंगा? त्रिकोणमिति से स्टार्ट करूंगा, ट्रिगोमेट्री से स्टार्ट करूंगा और यहाँ तक पहले खत्म करूंगा। ट्रिगोमेट्री पहले स्टार्ट करूंगा, फिर ट्रिगोमेट्री, कुछ अनुप्रयोग, सर्किल, अब देखो वृत्त, ये फिर पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन संख्या की प्रायिकता, खत्म, ठीक है, काम खत्म, ठीक है। और देखो इतना आप लोग का समझ में आ गया, तो मैं बिटकार दूं ना इसको पूरा एकदम, मतलब प्लान कर दूं, प्लान कर दी, ये बताओ। तो मैं प्लान कर देता हूं और आप लोग का ये देखो पहले नंबर किसका, हाँ इसका पहले नंबर फार्मूला लिखवाऊंगा, त्रिकोणमिति का परिचय, इसका मैं फार्मूला लिखवाऊंगा। फार्मूला कम से कम 5 नंबर का आता है बाबू, याद कर लोगे फार्मूला 5 नंबर का, वो हो गया। और 5 नंबर का फार्मूला 5 नंबर का हो गया। 2 नंबर का आता है, क्या कहलाता है, 2 नंबर ये में आता है और 5 नंबर या में आता है, तो कितना 12-13 नंबर का हो गया। मैं 10 ही नंबर दिया हूँ, क्यों? ये नहीं मेरे को कहोगे तो मतलब 10 नंबर के कहे थे और आया 5 ही नंबर। भाई 12-13 नंबर का आता है, इसीलिए मैं 10 नंबर दिया हूँ, इसी की वजह से तो कम हुआ है। 88 नंबर 12 नंबर कम हो गया, इसी की वजह से मैं कम बता रहा हूँ, क्योंकि ध्यान से पढ़ोगे, ठीक है। तो देखो त्रिकोणमिति का प्रयोग, आज इसका फार्मूला आज लिखवाऊंगा और आज ही याद कर लेना, कल मैं पूछूंगा, ठीक है। तो मैं इसको बिटकार कर और आप लोग का फार्मूला लिखवा रहा हूँ, ठीक है ना। तो मैं बिटकार रहा हूँ, ठीक है। देखो मेरे बच्चवा, मैं बिटकार दिया, ठीक है। तो बिटकार दिया, क्यों बिटकार दिया आपको पता है? क्यों बिटकार दिया? क्योंकि आप लोग का 10 नंबर फिक्स करने के लिए, 10 नंबर आपको फिक्स करने के लिए। देखो आप लोग का त्रिकोणमिति का परिचय का, ट्रिगोमेट्री का परिचय, ट्रिगोमेट्री का आइडिया कैसा, आप लोग का मैं फार्मूला लिखवा रहा हूँ, क्योंकि 5 नंबर का फार्मूला आता है, 5 नंबर 2 नंबर का ये आता है, 2 नंबर या और 5 नंबर वाला आता है। तो पहले नंबर फार्मूला याद करेंगे, पहले नंबर बेस, 5 नंबर का कन्फर्म कर लो, ठीक है। पहला है देखो जल्दी में, देखो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण, ठीक है। दूसरा याद करो, कहो कॉस थीटा बराबर क्या होला? बताओ कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा कर्ण। लिखो जल्दी। टैन थीटा बराबर क्या होता है? तीसरा, टैन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार। हो गया ये। अब देखो ये हो गया ना, टैन थीटा बराबर, ये तीनों को फार्मूला याद हो गया ना। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार, कहानी खत्म। तीन को फार्मूला याद हो गया कि नहीं? फिर से कहो, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कोस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा कर्ण, टैन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार, ठीक है। अब देखो कॉसेस, साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेस। साइन का उल्टा क्या होता है भाई? कॉसेस होता है। तो कॉसेस थीटा बराबर क्या होता है बताओ? चौथा। साइन का उल्टा कॉसेस होता है,
COSEC कॉसेस थीटा बराबर क्या होता है, साइन के उल्टा कॉसेस थीटा होगा, तो इसका फॉर्मूला भी तो उल्टा होगा ना भाई। तो इसका उल्टा कर उठा के पटक दो ऊपर के नीचे, तो क्या होगा, कर्ण, कर्ण बटा आधार, सॉरी कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा क्या होगा, लंब। ठीक है, अब देखो कॉस थीटा को उल्टा क्या होता है, कॉस थीटा का उल्टा होता क्या है, तो सेक थीटा होता है। क्या होता है, सेक थीटा होता है। तो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता, तो आधार बटा कर्ण। तो सेक थीटा का क्या होगा, कॉस के उल्टा सेक, तो सेक का फॉर्मूला, कॉस के फॉर्मूला उल्टा करो, तो आधार कर्ण बटा आधार क्या होगा, कॉस सेक के उल्टा क्या होगा, देखो क्या पांचवा, देखो सेक थीटा बराबर क्या होगा, इसका उल्टा कर दो, उठा के पटक दो ऊपर के नीचे, तो क्या होगा, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार हो गया ना, कर्ण बटा आपको आधार हो गया ना, कर्ण बटा आधार हो गया। और अब देखो लास्ट, ठीक है, इसमें के इस सेट में के लास्ट देखो छुआ, ठीक है, छुआ tan थीटा, सॉरी tan तो लिखा गया, tan का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। तो कॉट का उल्टा क्या होगा, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा के लंब बटा आधार, तो tan थीटा का उल्टा होगा कॉट थीटा, तो इसका फॉर्मूला भी उल्टा होगा। तो आ जाओ ऊपर के नीचे और नीचे के ऊपर, तो आ जा कितना, आधार बटा कर्ण। ये सेट, इसका सेट का ये सेट फॉर्मूला कहानी खत्म। अब आप लोग का मैं क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है, आ जा। अब देखो दूसरा सेट में यही है, दूसरा सेट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, एक होता है। क्या होता है बाबू, एक होता है, ठीक है, क्या होता है, एक होता है, ठीक है। तो अब देखो एक प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, एक प्लस साइन, सॉरी ये नहीं, ये गलती लिखा गया, ठीक है, ऐसे नहीं होगा, देखो ऐसे एक प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, एक प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, बताओ, सेक स्क्वायर थीटा होगा, क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। फिर आओ देखो एक प्लस कॉट, ठीक है, एक प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, एक प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, आपको पता है कॉसेस स्क्वायर थीटा, COSEC कॉसेस स्क्वायर थीटा। इसका सेट खत्म, इसका सेट क्या होगा, इसका सेट खत्म। अब देखो तीसरा, अब क्या, अब देखो तीसरा सेट, ठीक है, तीसरा मैं सेट बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखो तीसरा सेट में बता रहा हूँ, क्या, तीसरा सेट मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा बाबू, हाथ जोड़ी है, ध्यान से सुनिएगा, तीसरा सेट में बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखो मैं तीसरा बता रहा हूँ, साइन थीटा बराबर होता है एक बाटा कॉस, COSEC कॉसेस थीटा। अब देखो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, एक बाटा सेक थीटा, क्या होता है, सेक थीटा, ठीक है। अब देखो tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है, एक बाटा कॉट थीटा, ठीक है। अब देखो, अब इसमें, अब देखो कॉसेस थीटा, COSEC, ठीक है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, एक बाटा साइन स्क्वायर थीटा, एक बाटा साइन थीटा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर कॉस थीटा बराबर क्या हो, सॉरी सेक थीटा बराबर क्या होता है, एक बाटा कॉस थीटा, हो गया। अब देखो कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, एक बाटा tan थीटा, एक बाटा tan थीटा। अब देखो चौथा स्टेप इसमें से, देखो चौथा, अब देखो, ठीक है, अब इसमें देखो चौथा मैं बता रहा हूँ, ठीक है, क्या बता रहा हूँ, चौथा। अब देखो ये होता है
साइन थीटा गुना COSEC कॉसेस थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है, 1 होता है। ठीक है, अब देखो कॉस थीटा गुना सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। मैं पूछूंगा साइन थीटा गुने कॉसेस थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। सो कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा गुना सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। अब देखो टैन थीटा गुना कॉट थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, क्या होता है, 1 होता है। अब देखो मैं अगला 5वां स्टेप फार्मूला बता रहा हूँ। ठीक है, पांचवा में बता रहा हूँ। ठीक है, सिर्फ लास्ट में बता रहा हूँ 5वां। ठीक है, अब देखो 5वां है टैन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। अब देखो कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। अब देखो मैं 2 ऐसे फार्मूला बताऊंगा जिंदगी में कभी यूट्यूब पर नहीं बताया होगा, कोई भी टीचर नहीं बताया होगा, क्योंकि ये जो मैं फार्मूला बता रहा हूँ ये 12th क्लास में पढ़ाया जाता है। बाकी मैं अभी 10th क्लास से ही क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आप लोग का मजबूत फार्मूला हो जाए, क्योंकि त्रिकोणमिति का फार्मूला एक भी नहीं छूटे। ठीक है, आगे जाके कोई भी क्लास पकड़ोगे या मेरे साथ पकड़ोगे, मेरे साथ रहोगे तो आगे मेरे को बताओगे। ठीक है, तो ये फार्मूला कोई नहीं बताता है। साइन थीटा क्या, साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो टैन थीटा गुना कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। अब देखो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा गुना साइन थीटा यहाँ पर भागा होता बाटा टैन थीटा क्या होता है, टैन थीटा। ये आप लोग का 5 नंबर कंप्लीट हो गया। एक बाकी है बुक में दिया है, उसको ऐसे याद करना है। साइन 30 डिग्री का मान कितना होगा, उसका अलग फार्मूला बनाएंगे, क्योंकि उसका नहीं आता, ये फार्मूला नहीं आता है, वो वाला भाई नहीं आता है, बट आता है 2 नंबर का। तो वैसे नहीं मैं बताऊंगा कैसे, क्योंकि ऐसे याद कर लेना। मैं बुक आपको बता रहा हूँ। ठीक है, बुक में आपको बता रहा हूँ कहाँ पर है, किस पेज में है। ठीक है, देखो बाबू मैं बता रहा हूँ किस पेज में है। देखो सारणी 8.1 पेज नंबर 204 पेज में है। और ये वाला फार्मूला ऐसे आएगा। साइन 30 डिग्री की मान कितना होगा, 1/2। साइन 45 डिग्री की मान कितना होगा, 1/√2। साइन 60 डिग्री का मान कितना होगा, तो √3/2। ऐसे फार्मूला ऐसे क्वेश्चन आता है। 5 नंबर आप लोग का कंप्लीट में कर दिया इस बुक से। कितना, 5 नंबर इस बुक से कंप्लीट कर दिया। ठीक है, और 12th क्लास का भी ऐसा ही क्लास चलेगा, खतरनाक। आप लोग का ये बताइए वीडियो का, ये बताइए क्लास आप लोग का कैसे लगा, अच्छा लगा कि नहीं। 5 नंबर मैं कंप्लीट कर दिया। ठीक है, तो मैं क्लास आप लोग का एंड कर रहा हूँ। ठीक है।